वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी जाएगी। रेकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। मशकूक खत CTD के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। खतूत में मौजूद पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार। खतूत के लफाफों में लीथल आर्सेनिक की मामूली मिकदार पाई गई। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। आर्सेनिक की शनाख्त गैस क्रोमेटोग्राफी, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक से मुमकिन हुई। CTD पुलिस मजीद तहकीक कर रही है। 5 खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के एड्रेस से लाहौर भिजवाए गए। IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मजमूई तौर पर $3 अरब की अदायगी होगी। $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के बारे में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवां माह के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 19 मार्च को तय हुआ था। पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। IMF की डायरेक्टरेट कम्युनिकेशन जूली कोजैक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों को हरगिज़ अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ पर भी गुफ्तगू। बरतानवी हाई कमिश्नर की PSL 9 के कामयाब इनेकाद पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। मुल्क के बड़े टैक्स दहिंदगान और बरामद कुनिंदगान की हौसला अफजाई का फैसला। टैक्स साल 2023 के लिए पाकिस्तान ऑनर कार्ड स्कीम मुतारिफ। वज़ीर आज़म से अवार्ड वसूल करने वाले टॉप टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी करने का फैसला। FBR के मुताबिक ऑनर कार्ड वसूल करने वालों को 1 साल के लिए सहूलियात और मराद दी जाएंगी। टॉप दहिंदगान को तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंजेस तक रसाई मिलेगी। इमिग्रेशन काउंटर पर फास्ट ट्रैक क्लियरेंस की सहूलत भी दी जाएगी। जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। मामले की पूरी तफ्तीश कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, जजेस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बना था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आज खुद नोटिस लिया। अदालत खुद इस मामले को डील कर रही है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। IMF का नया प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। स्टैंड बाय मुआहदे की आखिरी किस्त रवां माह मिल जाएगी। आलमी मालियाती इदारे की शराइत इतनी आसान नहीं होंगी। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में IMF हुकाम से मीटिंग करेंगे। PIA की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर फैसले कर रहे हैं। टर्किश कंपनी पाकिस्तान पहुँच रही है। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान बुलाएंगे। मौशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत को टाइम दिया जाए, वो डिलीवर कर सके, तो इंशाअल्लाह ताला
पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी गई, हम भी अपना कोशिश करेंगे कि हम अपने अवाम का नुमाइंदगी करें, उनका आवाज़ बने और उनका मसाइल का हल निकालें। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान मौशी मसाइल से निकल आएगा। वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। इंतखाबात में किसी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया। अब अदालती इस्लाहात की तरफ जाना होगा। हम अदलिया में वो रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे अवाम को इंसाफ फराहम हो। हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद करे। सूबा सिंध में किसानों को जो सहूलियात फराहम कर सके करेंगे। किसान कार्ड मुतारिफ करवाएंगे। सिंध और बलोचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल करेंगे। बजट के बाद वज़ीर आला हर जिला में कचहरी का इनेकाद करेंगे। माह रमज़ान के बाद गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो में तकरीब से खिताब। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत पूरी 100% ठीक नहीं हुई तो मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके। बड़ी गाला में उनको देखा, पिम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम भी मेरे साथ थी, उनका भी यही मशवरा था कि यही टेस्ट होने चाहिए जो मैंने रेकमेंड किया। बुशरा बीबी की तबीयत 100% ठीक नहीं, उनके मैदे में अब भी जलन है। उम्मीद है बुशरा बीबी की तफसीली मेडिकल टेस्ट कराने की इजाज़त मिल जाएगी। मौलिद डॉक्टर आसिम की गुफ्तगू। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की सेहत को पेम्स अस्पताल के 4 रुकनी टीम ने तसल्ली बख्श करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पेम्स अस्पताल के 4 रुकनी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया। बुशरा बीबी को मैदे में जलन, होंठों की सूजन और आंखों में पानी आने की शिकायत थी। कान की तकलीफ और सांस की शिकायत थी। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को चंद अद्वियात तजवीज़ की हैं। के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे। सबसे पहला जलसा जो है पश्चिम में होगा। पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती, जब तक इस मुल्क में कानून बालादस्त नहीं होगा, जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। आइन और कानून की बालादस्ती तहरीक का मकसद है। पूरे पाकिस्तान में जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। पहला जलसा पशीन में होगा। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। असद कैसर की मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अदलिया के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर केस की समाअत करे। बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के साथ खड़ी हैं। ब्लूमबर्ग एक बड़ा अच्छी शोहरत का हामिल बैनुल-अक़वामी मालियाती जरीदा है जिसने ये प्रेडिक्शन दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ऐसा हो। महंगाई जो है वो अगले साल 15% पे आ जाएगी। तो जिस तरह ब्लूमबर्ग ने कहा कि ग्रोथ में भी इजाफा होगा, जो शरह नमू है उसमें इजाफा होगा, तो तमाम तर फोकस इकोनॉमी के ऊपर है और वज़ीर आज़म की ज़ाती काविश से अब FBR की डिजिटलाइजेशन होने जा रही है। IMF मुआहदे के बाद स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेहकाम आया। ब्लूमबर्ग ने भी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ किया। महंगाई अगले साल 15% तक आ जाएगी। मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ग्रोथ में इजाफा होगा। मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। PIA की निजकारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। PIA का साल का 80 अरब रुपए खसारा है। 80 अरब रुपया कौमी खजाने और पूरी कौम पर बोझ है। ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया गया मगर जमातों का नाम नहीं बताया। डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। इस हवाले से अफवाहें दम तोड़ गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। 45,821 अराकीन को बैलेट पेपर्स जारी किए गए। 82% वोट कास्ट हुए। 6,000 खवातीन अराकीन ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। हाफिज नईमुर रहमान कसरत राय से नए अमीर मुंतखब हुए। हाफिज नईम
سراج الحق اور لیاقت بلوچ امیدوار تھے۔ ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف کا کہنا ہے کہ نئے امیر جماعت اسلامی کی مدت اپریل 2029 تک ہوگی۔ جماعت اسلامی ایک مکمل جمہوری جماعت ہے۔ دستور کے مطابق جماعت اسلامی میں ہر سطح پر باقاعدگی سے انتخابات ہوتے ہیں۔ ملک بھر میں جمعۃ الوداع یوم القدس کے طور پر منایا جائے گا۔ نماز جمعہ کے بعد مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم القدس پر پیغام میں کہا، پاکستانی قوم فلسطینیوں پر صہیونی جارحیت اور ظلم و جبر کی مذمت کرتی ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عالمی برادری صہیونی مظالم اور بربریت پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود بمباری جاری ہے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ درسی کتب کی فراہمی میں تاخیر قابل قبول نہیں۔ سرکاری سکولز میں کریکٹر بلڈنگ کلاسز کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت سکول ایجوکیشن ریفارمز کا جائزہ اجلاس۔ 41% درسی کتب کی فراہمی مکمل۔ مئی تک تمام سکولز میں کتابیں مہیا کر دی جائیں گی۔ اجلاس میں بریفنگ۔ پنجاب میں سکولز ہاکی لیگ اور پاکستان کا سب سے بڑا سکول اولمپکس کرانے پر اتفاق۔